इंडिया की जो कि हमारा हमसाया मुल्क है और उस पे हम ब्लेम करते हैं कि वहाँ पर मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलता है। ऐसा ही है, वहाँ हम ब्लेम करते हैं कि इंडिया में मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलता, जबकि इंडिया में वहाँ का प्रेसिडेंट मुसलमान रह चुका है। जी बिल्कुल, आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए देखिए आपने जो कहा है, अब तो मैं ईमान से शर्मिंदा हो गया हूँ। हम नैरो माइंडेड लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कोई आके पाकिस्तान को सर्व करे, तो नैरो माइंडेड कह सकते हैं हम। इसी वजह से शायद हम पीछे रहते जा रहे हैं। जो आप इंडिया के हम ब्लेम ये करते हैं, हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं वहाँ पर मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलते, ऐसी बात है। लेकिन आपको बताता चलूँ, जितने मुसलमान इंडिया के जो मुसलमान हैं वो जितने अमीर हैं, शायद यहाँ का कोई मुसलमान उतना अमीर नहीं। इंडिया में इवन प्रेसिडेंट बनाया गया, वहाँ के जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया, उनके लिए एटॉमिक पावर इंडिया को बनाया, उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। और हमारे यहाँ पे माने इससे बड़ा डेमोक्रेसी का निगेशन क्या हो सकता है? आप लोग कन्विंस हो गए हैं कि फिर भी ये चलता है, ये पॉलिटिक्स है। नहीं, ये पाकिस्तान है। थोड़ा फासला होना तो बंदा कहता है यार 50-50 ये वो। उनका और हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको अभी कैच करना उनके पास भी होना, छूना भी उनकी तरक्की को बहुत मुश्किल है। कोई और एटॉमिक पावर दुनिया में नहीं है जो इतने दफे IMF के पास गया है। और क्या है भाई हमारे पास? उनकी GDP, उनके एक स्टेट की GDP हमारे पाकिस्तान की GDP जितनी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत में माइनॉरिटीज को जितने राइट्स मिले हुए हैं उतने पाकिस्तान में क्यों नहीं दिए जाते। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को दबाकर रखा जाता है, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके उनके साथ जबरदस्ती शादियां की जाती हैं। दूसरी तरफ भारत में इतनी आजादी है कि कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट के दम पर आगे आ सकता है। पाकिस्तान मीडिया इस बात से काफी हैरान है कि भारत में एक मुस्लिम राष्ट्रपति तक बना, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नॉन मुस्लिम बड़े ओहदे पर नहीं आया या नॉन मुस्लिम को कभी भी आगे आने नहीं दिया गया। लेकिन भारत में इस मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पाकिस्तान में भारत जैसा सिस्टम क्यों नहीं है और यहाँ हर वक्त माइनॉरिटीज पर जुल्म क्यों होता है? आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। आज तक पाकिस्तान में कभी कोई गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई भी गैर मुस्लिम है, वो कभी प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना, वो कभी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना, वो कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बना? ये एक बहुत ही ऑथेंटिक, मतलब बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है कि आज तक पाकिस्तान में कभी कोई गैर मुस्लिम प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना, कोई गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना, या फिर इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बना? क्या रीज़न है इसमें बेसिकली अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो सबसे पहले तो वो आ जाता है कि अगर हम रेशियो देखें पॉपुलेशन की, वो बहुत कम है। ठीक है। तो एज़ पर माई नॉलेज आई थिंक 97% मुस्लिम्स हैं हमारे पाकिस्तान में और 3% माइनॉरिटीज़ हैं। तो इस हिसाब 3 to 4% माइनॉरिटीज़ हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें चांसेस उनके सुपीरियर लेवल तक आने के, तो वो भी कम बनते हैं। यार देखें, कम होने चाहिए लेकिन कोई होने तो चाहिए। कभी एक ही कोई बन जाए, 70-75 साल की तारीख में कोई एक बन जाए। अगर हम बात करें इंडिया की जो कि हमारा हमसाया मुल्क है और उस पे हम ब्लेम करते हैं कि वहाँ पर मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलता है। ऐसा ही है, वहाँ हम ब्लेम करते हैं कि इंडिया में मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलता, जबकि इंडिया में वहाँ का प्रेसिडेंट मुसलमान रह चुका है। जी बिल्कुल, आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज उन्हें ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो हमने तो वो भी नहीं कभी बनाया। हमारे इधर जो सा था जिसने एटॉमिक पावर हमें बनाया, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, उसका क्या किया गया? जी बिल्कुल, ये बात भी हम लॉजिकली इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने आर्गूमेंट में। हम नैरो माइंडेड लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कोई आके पाकिस्तान को सर्व करे, तो नैरो माइंडेड कह सकते हैं हम। इसी वजह से शायद हम पीछे रहते जा रहे हैं। जो आप इंडिया के हम ब्लेम ये करते हैं, हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं वहाँ पर मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलते, ऐसी बात है। लेकिन आपको बताता चलूँ, जितने मुसलमान इंडिया के जो मुसलमान हैं वो जितने अमीर हैं, शायद यहाँ का कोई मुसलमान उतना अमीर नहीं। इंडिया में इवन प्रेसिडेंट बनाया गया, वहाँ के जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया, उनके लिए एटॉमिक पावर इंडिया को बनाया, उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। और हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये बात आप सही। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। यहाँ पे हमने उसके अगेंस्ट में पीरियड टू डेट अगर देखा जाए तो वो था, क्या नाम था, कदीर खान था। हमने उस सेक्शंस लगाए उसको नहीं, उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, हमारे पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, और हमने उसके साथ क्या किया? तो बिल्कुल सही बात है। हम टैलेंट की नहीं कदर करते हैं। तो क्या हाल है, कैसे अवेयरनेस आ सकती है, कैसे बेहतरी आ सकती है? आखिर आप नौजवान हैं, मैं नौजवान हूँ, हमने ही बेहतर करना है अपने मुल्क को, कैसे बेहतर करें? सबसे पहले हमने एक
सिस्टम एक रेवोल्यूशन लेके आना है। इस जो हमारा पैथेटिक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, इसको हमने ये फर्दर डिटोरिएट करता है हमारे सिस्टम को, इसको हमने ख़त्म करना है। ये जो क्या कहते हैं विरासती एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको ख़त्म करना है। मैम थोड़ा फासला होना तो बंदा कहता है यार 50-50 ये वो, उनका और हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको अभी कैच करना उनके पास भी होना, छूना भी उनकी तरक्की को बहुत मुश्किल है। हमारा एक सैटेलाइट है विद हेल्प चाइना, उनके नहीं, हमारे हैं तो काफ़ी, लेकिन फिर भी हमने चाइना से ही इंपोर्ट किया। उनके चाह रहे ना, लेकिन हाँ ठीक है, मेरी नॉलेज में अगर एक है ठीक है, आपकी थैंक यू कि आपने नॉलेज में इजाफा। जितने भी हैं किसी की स्पोर्ट्स हैं और उनके तकरीबन 350 सुना है मैंने, और कम अबाव भी हो सकते, कम भी हो सकते, लेकिन बहुत तरक्की है उसमें और उनके अपने हैं। इसकी तरक्की देख लें, उनकी एजुकेशन IT आप उनकी IT नहीं पकड़ सकते। उनकी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनके आप देखें तो उनकी GDP, उनके एक स्टेट की GDP हमारे पाकिस्तान की GDP जितनी है एक स्टेट की, उनकी GDP देख ले, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख ले। हम चीज़ें खरीदना ही सिर्फ जानते हैं, वो बेचना जानते हैं, और जिनका बिकता है वही तरक्की मैम करते हैं। जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं इन द फ्यूचर जो है, क्या हम उनके साथ कम्पीट भी कर सकेंगे टेक्नोलॉजी में? मैम अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं। उसकी वजह क्या है कि वो ये देखो ना, या तो उनको कह दें यार आप 1 मिनट रुके, हम आपके पास आ रहे हैं, तरक्की करते हैं, फिर इकट्ठे जाएंगे, तो वो तो सीन हो नहीं सकता। जब तक हमने वहाँ तक पहुँचना है वो आगे निकल चुके होंगे। मैम उनकी अब सोच है स्पेस पर, हमारी है ग्राउंड फ्लोर की सोच। अभी हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन पर जाना पड़ेगा, एजुकेशन को प्रेफर करने पड़ेगा। अमेरिका ले जाकर जब आपकी एजुकेशन होती है ना, तो आपका सहूलतें भी मिलती हैं। अब 11% गोल्ड उनकी वूमेंस पहनती हैं, आपको नॉलेज होगा। तो मैम जब उनके पास उनके वसाइल होंगे तो उन्होंने पहनना है ना। और अगर आपका कंट्री आपकी गरीब होगी, आपको नहीं आता, तो फिर होगा। CEO आपको देख लें उनका गूगल में। क्या जिस तरीके से इस वक्त इंडिया काम कर रहा है, हमें उनकी देखा ताकि काम करने की ज़रूरत है? मैम हम क्या तो देते हैं, लेकिन देखता कौन है? हमने तो उनको दुश्मन समझा हुआ है, हमने इंसानों को दुश्मन समझा हुआ है। हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने हमें यही बात बताई कि हम ही तरक्की में, बाकी सब काफिर, सब हैं काफिर, है तो क्या इंसान नहीं है? मैं उनसे सीखना नहीं सर, हमारा काम है सीखना। डजंट मैटर वो काफिर है, हिंदू है, हम उनसे मजहबी चीज़ नहीं सीख रहे। उनके लिए हमारे कारी, हमारे स्कॉलर्स पढ़े हुए हैं, हमने उनसे सीखना दुनियावी चीज़ें। आई एम सॉरी, मैं आपको ये कहना पड़ता है समीना, ये कहते हैं कि हम कब तक जाएं। अब तक 22 दफ़े हो गए, इन्होंने 22 दफ़े IMF के पास गए हैं। हम लोग पाकिस्तानी, इनके सबसे ज़्यादा ये गए हैं। कोई और एटॉमिक पावर दुनिया में नहीं है जो इतने दफ़े IMF के पास गया है। और क्या है भाई, हमारे पास 13%, हमारा डेफिसिट जो है $13 बिलियन अभी तक है। हम 10 बिलियन रिजर्व्स हैं 2 महीने से कम खाने के लिए। क्या हो क्या रहा है भाई? नींबू मैं आपको 2-4 मैं ऑलवेज ऐसे शोज के पहले मैं जाता हूं मार्केट, कराची में नींबू 1200 रुपया किलो। इधर भी ऐसे ही है सर।